दोस्तों, नेपाल की एविएशन हिस्ट्री इतनी खराब है कि यहाँ के आसमानों से उड़ने वाली फ्लाइट पकड़ने से पहले आप 100 बार सोचेंगे। पिछले 30 साल में नेपाल में 27 एयर क्रैशेस हो चुके हैं। यहाँ का आसमान बेहद खतरनाक है। यहाँ के वेदर का कोई भरोसा नहीं है। यहाँ प्लेन उड़ाने के लिए बहुत ही मंजे हुए पायलट्स की जरूरत पड़ती है, और वो भी नेपाल के पास नहीं है। यानी यहाँ के प्लेन में लोग जान हथेली पर लेकर यात्रा करते हैं। यानी नेपाल मौत का ऐसा गहरा कुआं है जहां इंसानों की डेड बॉडीज तक नहीं मिलती। नेपाल के पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जो प्लेन क्रैश हुआ है उसमें 72 लोग सवार थे दोस्तों, जिनमें से 68 के शव भी बरामद किए जा चुके हैं और 4 लोगों के तो शव भी नसीब नहीं हुए हैं। ये वही एयरपोर्ट है, पोखरा एयरपोर्ट, जिसकी फंडिंग चाइना ने की थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि इस प्लेन क्रैश का कारण किसी की साजिश हो, वरना उड़ते प्लेन से कहां गायब हो गए वो 4 लोग जिनकी न डेड बॉडीज मिली ना ही वो लोग। क्यों उनका कोई नामो निशान तक नहीं मिला? और ये तो बस एक घटना है। ये तो छोड़ दीजिए, पिछले 76 साल में तो नेपाल में 96 विमान दुर्घटनाएं हो चुकी हैं और 900 से भी ज्यादा लोग इन दुर्घटनाओं में अपनी जान गंवा चुके हैं। आखिर क्यों नेपाल में होता है मौत का ऐसा खेल? क्यों नेपाल हवाई जहाजों का कब्रगाह बना हुआ है? आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे नेपाल के आसमान की दास्तां, जो नेपाल के लोगों को मौत के घाट उतार देती है। पिछले साल भी मई के महीने में नेपाल में तारा एयर की फ्लाइट में उड़ान भरने वाले 22 के 22 यात्री मारे गए थे। उससे पहले सन 2018 में भी यूएस बांग्ला एयरलाइन का एक विमान नेपाल के काठमांडू एयरपोर्ट के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया था और उसमें यात्रा कर रहे 51 लोगों की मौत हो गई थी। हर साल प्लेन क्रैश में होने वाली मौतों के आंकड़े बढ़ते चले जा रहे हैं, लेकिन कोई चाहकर भी कुछ नहीं कर पाता। अब यति एयरलाइंस का ANC ATR 72 विमान भी पश्चिमी नेपाल के पोखरा नगर में आग की लपटों में झुलसता हुआ पाया गया। इस विमान में 72 लोग सवार थे जो दुर्घटना की बलि चढ़ गए। इस विमान में 4 भारतीय भी सवार थे। अभी तक 72 में से 68 लोगों के शव बरामद किए गए हैं और 4 शवों की किसी को कोई जानकारी नहीं है। कहीं इस प्लेन को नेपाल की खराब परिस्थितियों का फायदा उठाते हुए किसी ने जानबूझकर क्रैश तो नहीं करवा दिया? फ्रेंच गवर्नमेंट के साथ मिलकर नेपाल इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। नेपाल के कास्की डिस्ट्रिक्ट पुलिस के चीफ सुपरिटेंडेंट अजय केसी का कहना है कि ये प्लेन क्रैश नेपाल के पिछले 30 साल के इतिहास का सबसे बुरा और दर्दनाक एयर डिजास्टर है। नेपाल के एविएशन सेफ्टी नेटवर्क के अनुसार ये डिजास्टर नेपाल की पूरी एविएशन हिस्ट्री का तीसरा सबसे दर्दनाक एयर डिजास्टर भी है। इनका कहना है कि नेपाल के एयर रूट्स का बेहद खराब वेदर, लो विजिबिलिटी और माउंटेनियस टोपोग्राफी, ये सभी नेपाल के इन डिजास्टर का कारण है। आपको बता दें कि नेपाल के पहाड़ों को ही विमानों की इन दुर्घटनाओं का एक बड़ा कारण माना जाता है। दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ों में से 14 बड़े पहाड़ नेपाल में हैं, जो भले ही नेपाल को एक खूबसूरत टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाते हैं, लेकिन इनकी वजह से मौसम का कोई भरोसा नहीं रहता। कभी भी मौसम खराब हो जाता है और लो विजिबिलिटी के कारण पायलट्स अपना कंट्रोल खो देते हैं। कई बार रडार से मिसिंग हो जाते हैं। इन पहाड़ी रास्तों से प्लेन को निकालने के लिए दुनिया की बेस्ट स्किल्स की जरूरत है। नेपाल के नॉर्थ ईस्ट में टाउन ऑफ लुकलाके एयरपोर्ट को दुनिया का सबसे खतरनाक एयरपोर्ट माना जाता है। दोस्तों, नेपाल की एयर ट्रेजेडीज की बात करें तो 30 साल पहले यहाँ ऐसी एयर ट्रेजेडी हुई थी कि पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। सितंबर 1992 में पिया एयरलाइंस, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस का एक विमान फ्लाइट 268, ये फ्लाइट पाकिस्तान के कराची में जिन्ना एयरपोर्ट से चली थी और जैसे ही नेपाल के काठमांडू के त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास पहुंची, ये प्लेन क्रैश हो गया और इसमें सवार 167 लोगों की मौत हो गई। और ये अकेली घटना नहीं है दोस्तों नेपाल की। यहाँ अक्सर ही ऐसी खतरनाक दुर्घटनाएं होती रहती हैं। सन 2010 में नेपाल के काठमांडू से लुकला जाने वाली अग्नि एयर फ्लाइट 101 ने काठमांडू से उड़ान भरी और उड़ान भरने के 22 मिनट बाद ही खबर मिली कि प्लेन भी दुर्घटनाग्रस्त हो गया है और 14 लोगों की मौत हो गई है। यह प्लेन उड़ान भरने की कुछ देर बाद ही रडार से मिसिंग खो चुका था और 2010 में ही दिसंबर के महीने में भी नेपाल में एक और दुर्घटना हुई थी। ये भी तारा एयरलाइंस की फ्लाइट थी और लमीडंडा से काठमांडू तक उड़ान भरने वाली थी। उड़ान तो भर चुकी थी, लेकिन उड़ान के कुछ देर बाद ये फ्लाइट भी दुर्घटनाग्रस्त हो गई और 22 लोग मारे गए, जिनमें क्रू मेंबर्स भी शामिल थे।
दुर्घटना को 1 साल भी नहीं हुआ था कि 2011 में सितंबर में बुद्धा एयर का बीच क्राफ्ट 1900D एयरक्राफ्ट भी नेपाल के ललितपुर के पास क्रैश हो गया। इसमें कुल 22 लोग सवार थे, जिसमें से 10 तो भारतीय भी थे। ये प्लेन क्रैश भी इतना डेंजरस था कि सभी 22 लोग मारे गए। फिर उसके ही 1 साल बाद सितंबर 2012 में सीता एयर फ्लाइट 601 नाम की डोमेस्टिक पैसेंजर फ्लाइट जो काठमांडू में इमरजेंसी लैंडिंग कर रही थी, वो भी क्रैश हो गई और 19 लोगों की मौत हो गई। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स की वजह से इस फ्लाइट को इमरजेंसी लैंडिंग का डिसीजन लेना पड़ा, लेकिन वो निर्णय भी इस दुर्घटना को होने से नहीं रोक पाया। और उसी साल अग्नि एयर की फ्लाइट डॉनियर 228 एयरक्राफ्ट जो पोखरा से जोमसोम तक की उड़ान भर रही थी, जिसमें 21 लोग सवार थे, ये प्लेन भी क्रैश हो गया। केवल 6 लोगों को रेस्क्यू किया जा सका, बाकी 15 लोगों की मौत हो गई। दोस्तों, 2016 में भी एक ऐसी ही दुर्घटना हुई, दर्दनाक दुर्घटना पोखरा से जोमसोम जाने वाले एक विमान के साथ हुई थी। ये विमान उड़ान भरने के 8 मिनट बाद ही मिसिंग हो गया। बाद में एक पहाड़ी जिले माईगाड़ी में इस विमान का मलबा पाया गया। सवार थे 23 लोग और 23 की 23 मौत हो गई उनकी। फिर 2018 की दुर्घटना, जिसके बारे में हमने वीडियो में पहले ही बताया था, यूएस बांग्ला एयरलाइंस की 76 सीटर बॉम्बार्डियर Q400 भी लैंडिंग के दौरान क्रैश हो गई। 51 लोगों की मौत हो गई। 2019 में एयर डायनेस्टी द्वारा ऑपरेटेड एक फ्लाइट पहाड़ों में क्रैश हो गई। ये फ्लाइट अपना रास्ता भटक गई थी और काठमांडू में रास्ता ढूंढने की कोशिश करते हुए आखिरकार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इसमें नेपाल के टूरिज्म मिनिस्टर रविंद्र अधिकारी और एंटरप्रेन्योर एंग चिरिंग शेरपा भी सवार थे। इसमें कुल 7 पैसेंजर थे, सभी की मौत हो गई थी। नेपाल में हर साल एक प्लेन क्रैश हो रहा है और कभी कभी तो 2 भी हो जाते हैं, जैसे 2012 में हुआ। इतना खतरनाक है नेपाल का एविएशन सेक्टर, एयर ट्रैक रिकॉर्ड। यहाँ के प्लेन में सवार होना मतलब मौत को आवाज देकर बुलाना। न नेपाल के पास वो रिक्वायर्ड स्किल्स हैं पायलट्स की, न ट्रेन्ड एविएशन स्टाफ और न ही हाईली मोटिवेटेड प्रोफेशनल लोग जो आने वाले समय में नेपाल के एविएशन सेक्टर में अपना करियर बनाना चाहते हो। यहाँ बजट की भी बहुत कमी है, जो इन सब इश्यूज को और भी ज्यादा इन्फ्लेट कर देती है, बढ़ा देती है। बजट की कमी के कारण सेफ्टी और प्रिकॉशंस पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता, जिसकी वजह से नेपाल बन गया है हवाई जहाजों का कब्रगाह।